बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। मैं हूं कैसन नदीम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट कोरियन। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों की नोटिफिकेशन पर शो होती रहे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ईपीएस आईडी पर भेजना कब शो होता है, मंजूरी कब और कैसे होती है, अजरा क्या होता है, अजरा कब और कैसे होता है। कोशिश करें वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें और कोशिश करें हमारी इन वीडियोस को सदका जारिया की नीयत से दूसरे दोस्तों तक लाजमी शेयर करें। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं एक दोस्त की ईपीएस की आईडी का मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है। इस दोस्त ने 2018 में ईपीएस टॉपिक का टेस्ट पास किया। 2020 में इसका सेकंड रोस्टर कोरिया भेजा गया। जब आप लोगों के डॉक्यूमेंट ओईसी जमा होते हैं, जॉब रोस्टर बन के चला जाता है, तब आप लोगों की आईडी पे इस जगह पर लिखा आ जाता है भेजना, यानी कि इट मीन कि आप लोगों के डॉक्यूमेंट कोरिया एचआरडी भेज दिए गए हैं। फिर उसके बाद नंबर 3 जो कॉलम है, इसमें लिखा आ जाता है मंजूरी। आप लोगों के डॉक्यूमेंट एचआरडी वाले चेक करते हैं, उनको वेरीफाई करके ओके करके फिर आप लोगों की आईडी पे मंजूरी लिखा आ जाता है। इट मीन कि आप लोगों के डॉक्यूमेंट कोरिया एचआरडी वालों ने एक्सेप्ट कर लिए हैं, यानी कि अब आप लोगों का जॉब रोस्टर पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद जब मालिक को किसी भी बंदे की ज़रूरत पड़ती है, वो कोरिया लेबर कोर्ट में जाता है। लेबर कोर्ट वाले मालिक को 3 लोगों की सीवियां या वो जॉब एप्लीकेशन फॉर्म दे देते हैं, वो चेक करता है। 3 बंदों की आईडी पे ये चीज़ें लिखी आ जाएंगी, हाइड, ये सारा कुछ उस पर लिखा आ जाएगा। अब 3 बंदों में से किसी एक बंदे की किस्मत जागने वाली है। जैसे ही तीनों में से एक बंदे की सिलेक्शन होती है, इस जगह पर अजरा लिखा आ जाता है। इट मीन कि उस बंदे को मालिक ने सिलेक्ट कर लिया है, उसके आजर ने उसको चूज कर लिया है अपनी फैक्ट्री में काम करने के लिए। बाकी 2 बंदों की आईडी से ये चीज़ फिर गायब हो जाती है। फिर उसके बाद मालिक जो है एक स्टैंडर्ड लेबर कॉन्ट्रैक्ट नोदम्बो के थ्रू, यानी कि कोरिया लेबर कोर्ट के थ्रू पाकिस्तान ओवरसीज में सेंड करता है। ओवरसीज वाले फिर पाकिस्तानी उस बंदे को कॉल करते हैं, फलां बिन फलां आपका कोरिया से एग्रीमेंट आ गया है, लिहाजा अपना एग्रीमेंट आके साइन कर दें। फिर जब आप लोग जाके साइन करते हैं, उसके बाद फिर अगला प्रोसेस आप लोगों का सीसीबीआई का होता है। उसके बाद मतवक्का दाखिले की तारीख होती है। उसके बाद फिर असल दाखिले की तारीख भेजने वाले अदारे की तरफ से ऐलान किया जाता है। उसके बाद आप लोगों की एक एम्प्लॉयमेंट की ट्रेनिंग होती है, वो कोरिया जाके होती है। फिर उसके बाद आप लोगों का काम पर जाना होता है, वो भी जाहिर बात है कोरिया जाके होता है। होपफुली आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और अच्छी वीडियो के साथ, अब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।